नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल से देख ही चुके होंगे, ये मैं एक आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये जो है ऐप है, ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की ऐप है और ये बहुत ही एक कन्वीनिएंट ऐप है, नॉट ओनली फॉर लॉयर्स बट ऑल्सो फॉर द क्लाइंट्स। इसमें जो है आप जो अगर आप इसको डाउनलोड करते यूज़ करते तो अपने केस को ट्रैक कर सकते हैं और केस का स्टेटस जान सकते हैं, ऑर्डर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये ऐप कैसे और कहाँ से आपने डाउनलोड करनी है तो मैं आपको बताता हूँ। ये गूगल प्ले में जाएंगे आप, तो आप यहाँ पे लिखेंगे HP हाई कोर्ट ऐप और जैसे ही आपने लिखा तो ये ऐप आ जाएगी। क्योंकि मैंने जो है इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको कर लेता हूँ अब यहाँ से सीधा ओपन। तो ये आप देख ही पा रहे हैं कि ये ऐप है, ये इसका जो है इंटरफेस है। तो इसमें जो सबसे पहले आप केस स्टेटस है, आपने कोई भी आपका अपना केस है उसका जो स्टेटस देखना है तो आप उसको इस तरह से देख सकते हैं। CWP नंबर है, यहाँ से दबाएंगे। कोई भी इलेक्शन पिटीशन है या कोई एप्लीकेशन वगैरह है उसको जो है यहाँ से आप देखेंगे और फिर उसका केस नंबर डालेंगे यहाँ पे और यहाँ से जो है आप ईयर सेलेक्ट करेंगे कि वो कौन सी ईयर का केस है और फिर शो कर लेंगे। मान लीजिए मैंने केस नंबर 1 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 और 2023 का है, CWP है। मैंने यहाँ से शो का बटन दबाया और ये आ गया उसका, ये केस की पूरी डिटेल आ गई, केस का पूरा स्टेटस आ गया, पार्टी की डिटेल आ गई, कौन से एक्ट के अंडर है, लिस्टिंग डेट, अदर डिटेल्स, एप्लीकेशन केस, अगर इसमें कोई ऑर्डर भी होगा तो वो भी आ जाएगा। तो इसी तरह से आप केस सच से भी कर सकते हैं। इसमें पेंडिंग है, डिस्पोज ऑफ है, टाइप ऑफ केस में जाएंगे तो फिर अगेन आपने अगर स्पेसिफिक डालना है कि क्या है, CWP है, रिवीजन पिटीशन है, RS है, कुछ भी है। सर्च बाय पार्टी डालना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि पटिशनर है, फिर यहाँ पे पार्टी नेम लिख लेंगे आप। और अगर आप सर्च बाय एडवोकेट करने हैं तो यहाँ से सर्च बाय एडवोकेट में पटिशनर एडवोकेट है, रिस्पोंडेंट एडवोकेट है या बोथ, दोनों में सर्च डालना तो आप यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे डाल देंगे और ये साथ में डालेंगे और सेम यहाँ से भी शो कर देंगे या डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन है तो ये सेम सारे ही कॉलम इसके रहेंगे। इसको फिल इन कीजिए और फिर शो का बटन दबाइए और आपको वो केस की डिटेल मिल जाएगी। तीसरे नंबर पे ऑर्डर जजमेंट है। इसी तरह से यदि आप जजमेंट ऑर्डर्स भी ढूंढना चाहते हो किसी केस की तो यहाँ से सर्च बाय केस नंबर है, सर्च बाय पार्टी है, सर्च बाय एडवोकेट है, सर्च बाय कोरम है। मान लीजिए मैं सर्च बाय एडवोकेट करता हूँ, पेंडिंग है या डिस्पोज ऑफ है, पटिशनर एडवोकेट है और यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, PREM, एक छोटा सा मैं डाल देता हूँ और ये मैंने P लिख लिया है यहाँ पे और यहाँ से मैं कर लेता हूँ शो। तो इस तरह से ये मेरे केसेस की सबके आ जाएंगे यहाँ पे डिटेल। CWP नंबर ये आ गया, ये आ गया और यहाँ से डाउनलोड का आपने बटन दबाया और ये आपकी जजमेंट या ऑर्डर जो भी है वो यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। तो अब जो नेक्स्ट इसमें जो एक अच्छी चीज़ है वो है कॉज लिस्ट। आप इसमें रोज़ की कॉज लिस्ट भी यहीं से देख सकते हो। मेन कॉज लिस्ट है, सप्लीमेंट्री है या प्रोटेक्शन है या कोविड के टाइम की कॉज लिस्ट है, वो भी आपको सारी इसमें मिलेगी। यहाँ पे मान लीजिए आपने मेन देखना है तो यहाँ पे डेट्स आ जाएगी, कौन सी तारीख की देखनी। मान लीजिए मुझे देखनी कल की, कल है 10 तारीख और यहाँ से दबाया, गो का बटन दबाया तो ये इसमें इतनी ऑप्शन आ गई। इसमें आपको जज वाइज कॉज लिस्ट चाहिए या सारी कॉज लिस्ट PDF फॉर्मेट में चाहिए या केस नंबर वाइज लिस्ट चाहिए या लॉयर वाइज चाहिए या पार्टी वाइज चाहिए, एंटायर कॉज लिस्ट टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए। मान लीजिए आपने यहाँ से दबाया एंटायर कॉज लिस्ट, ये PDF फॉर्मेट में, फिर दोबारा आपने दबाया तो ये आपकी पूरी की पूरी कॉज लिस्ट उस दिन की यहाँ पे आ गई है। और या आपको एक बार दोबारा वापस जाता हूँ कॉज लिस्ट का, फिर एक बार बताता हूँ। ये कॉज लिस्ट है, फिर आपको किस तरह की चाहिए, यहाँ पे काफ़ी पिछले एक लगभग हफ्ते भर की कॉज लिस्ट है, वही डेट यहाँ पे दबा के पिछली भी मिल जाएगी। उससे पीछे की चाहिए तो ये आर्काइव कॉज लिस्ट है, यहाँ पे दबाएंगे तो यहाँ से आपको जो है वो आ जाएगा, मंथ, डेट, वीक वगैरह जो भी चाहिए उसको सिलेक्ट करके सेम ही तरीका है इसका करने के लिए और ये हो गया। फिर इसके बाद फ्री टेक्स्ट सर्च में आती है। अब फ्री टेक्स्ट सर्च में आपने कोई जजमेंट या केस ढूंढना है, यहाँ पे आपको उसका जो है फ्री टेक्स्ट डाल देंगे। मान लीजिए मैंने ढूंढा ट्रांसफ़र, तो ये आपने यहाँ से ट्रांसफ़र ढूंढा और यहाँ पे कर दिया। यहाँ डेट डालनी है पहले, कब से लेकर, मान लीजिए मुझे यहाँ पे डेट चाहिए है 5 अप्रैल से लेकर और आज तक की मैं डाल देता हूँ। तो ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो भी कोई जजमेंट्स वगैरह होगी वो सारी यहाँ पे आ जाएगी और ये इस तरह से आ गई और यहाँ से आप इनको डाउनलोड का बटन से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए रहे कितनी फास्ट है ये और कितनी कन्वीनियंट है। और डिजिटल डिस्प्ले यानी कि जो अपने हाई कोर्ट के केसेस चल रहे होते हैं उसका ये बोर्ड यहाँ पे आ जाता है इस तरह से
और फिर आप इस बोर्ड से भी चेक कर सकते हो। आपने कोई केस फाइल किया है तो इसमें, और ये ऑब्जेक्शंस का है, ऑब्जेक्शन का यहाँ से दबाएंगे, वो केस नंबर डालेंगे, उसका पता लग जाएगा उसमें ऑब्जेक्शन लगा है कोई कि नहीं लगा है। सेम आपकी कॉपिंग की, आपने कोई कॉपी अप्लाई की है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे अपने केस की, और फिर जो है उसका भी आपको स्टेटस पता चलेगा कि भाई ये कॉपी बन गई है नहीं बनी है। गेट पास के लिए भी आप यहाँ से ही अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने किया नहीं है क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ आपको। फिर सबसे जो बेस्ट फीचर इसका मुझे लगा वो है एडवोकेट डायरेक्टरी। इसमें सारे एडवोकेट्स के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जिन्होंने जैसा डाला, मान लीजिए मुझे अपना ढूंढना है PREM, तो यहाँ पे आ गया इस तरह से जितने भी PREM करके, यहाँ प्रेम प्रकाश चौहान आ गया, ये डाला। आप अब यहाँ से सीधा जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप सीधा डायल के लिए खुल जाएगा, यानी कि आपको नंबर नोट नहीं करना है, सेव नहीं करना है, फिर डायल नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली आपके डायल में आ जाएगा। वैसे ईमेल भेजनी है तो यहाँ से आप जैसे ही डायरेक्ट करोगे तो ये सीधा ईमेल आपका चला जाएगा, और आप यहाँ से जो है डायरेक्ट उसमें जो है जो भी कुछ लिखना है बोल के भी लिख सकते हैं। डियर सर, काइंडली इन्फॉर्म मी स्टेटस ऑफ माय केस, और इसको आप यहाँ से सेंड कर सकते हो। तो इस तरह से आप, ये बहुत ही एक कन्वीनियंट चीज़ ऐप बनाई है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ HP ने, कि NIC ने जो है। और फिर आता है माई डायरी। माई डायरी में दो ऑप्शन है, एक तो है माई केस, यानी कि यहाँ पे आपने जो केस अपने जैसे सर्च किए होंगे उनको सेव कर दिया है तो वो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएंगे, उनका डिटेल भी दिख जाएगी, और फिर यहीं से आप उनको व्यू कर सकते हो, स्टेटस वगैरह क्या है। सेव कर दीजिए उनको केसेस को तो उनकी पूरी डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी। और दूसरा जो है यहाँ से माई कॉज लिस्ट, यानी कि आपने देखनी है कॉज लिस्ट। मान लीजिए मुझे देखनी है कल की कॉज लिस्ट कि मेरे कौन से केस लगे हैं, यहाँ से ओके किया, शो किया, और आपको कल जो भी केस लगे होंगे वो लगभग इसमें सारी डिटेल आ जाती है। कुछ एक केसेस जो बंच में लगे होते हैं वो उनकी डिटेल नहीं आती है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, उनको प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा मैनुअली या फिजिकली जैसे भी। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है हाई कोर्ट की, आप इनको जो है यहाँ से देख सकते हैं, ये डाले हुए हैं, इनकी शॉर्ट नोट भी डाले हुए हैं, नोट टाइप का पर्पज सब करते हैं, और आप इनको जो है यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं। जैसे आप राइट साइड में इसको स्लाइड करेंगे तो यहाँ से व्यू करेंगे और ये व्यू होके आपके पास सीधी डाउनलोड हो जाएगी वो जजमेंट। तो ये, और ये इम्पोर्टेंट जजमेंट के बाद फिर केस फी कैलकुलेटर भी है, यानी कि कौन से केस में कितनी फ़ीस लगती है, इसको भी आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। सिविल का केस है या क्रिमिनल का केस है, ये जो कोर्ट फीस है ये उसकी बात हो रही है। तो ये आप यहाँ से जो है इसको खोलेंगे, आप देखेंगे एक आर्बिट्रेशन केस है, उसमें कितनी फ़ीस लगती है पूरा यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। इस तरह से क्रिमिनल का है तो ये देखिए आप यहाँ पे कोई भी है, CRMPM है, उसमें कितनी कोर्ट फीस लगनी है, और लिखा हुआ है यहाँ पे पूरी डिटेल, इस तरह से आप पूरा देख सकते हो। ये एक कैलकुलेटर हो गया। और इसके अलावा जो है लिमिटेशन पीरियड है, कौन सा केस हाई कोर्ट में फाइल करने के लिए क्या लिमिटेशन है वो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। मान लीजिए आपने आर्बिट्रेशन अपील फाइल करनी है तो इसने बताया अंडर सेक्शन 39 करनी है तो 90 डेज़ है, अंडर सेक्शन 39 अगेंस्ट हाई कोर्ट ऑर्डर तो 30 डेज़ है, और इसी तरह से आप किसी भी चीज़ की जो है कंप्लीट यहाँ से लिमिटेशन पीरियड वर्कआउट कर सकते हैं। क्रिमिनल केस में मान लीजिए आपने क्रिमिनल अपील जो है हाई कोर्ट में कितने दिन में होती है, अगर कन्विक्शन की अपील है तो 60 डेज़ है, एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस के 60 डेज़ है, एक्विटल में 90 डेज़ है, अगेंस्ट एक्विटल इन केस ऑफ पब्लिक सर्वेंट 6 मंथ है, अगेंस्ट एक्विटल इन केस ऑफ ए प्राइवेट पर्सन 60 डेज़ है। तो इस तरह से ये इसमें दिया है। और फिर यदि आपका कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कहीं पे भी केस है तो यहाँ से डायरेक्ट खुलेगा। तो ये सारे जितने भी हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट है उनकी ये पूरा यहाँ से वेबसाइट यहीं से खुलेगी। मान लीजिए मुझे देखना है शिमला का, ये शिमला के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का खुल गया है। अब यहाँ से मुझे कोई भी केस का स्टेटस देखना है, केस नंबर पार्टी वाइज नंबर मैंने यहाँ से दबा दिया है, और इस तरह से फिर इसको फिल करके आप वहाँ का पूरा स्टेटस निकाल लेते हैं। ये बहुत ही एक फास्ट ऐप बनी हुई है और बहुत ही शानदार ऐप है। इसमें साइड में भी ऊपर से दबाने से इसके साइड का जो खुल जाएगा मेन्यू, उसमें कुछ अनाउंसमेंट है, कोई हाई कोर्ट की रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, कोई हाई कोर्ट रूल्स है, रोस्टर क्या है, टेंडर है, कैलेंडर है, और इस तरह की ये सारी चीज़ें। फीडबैक भी आप दे सकते हैं यदि आपको लगता है कि इसमें कोई और इम्प्रूवमेंट की है।
तो ये आपको आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत ही कन्वीनिएंट है यूज़ करने के लिए, बड़ी फास्ट ऐप बनी है। तो ये ना केवल ये लॉयर्स के लिए बल्कि जो है ये जो क्लाइंट्स के लिए जिनके अपने केसेस है वो यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं और यहीं से उनको वॉच भी कर सकते हैं। तो अब मैं एक थोड़ा-सा एक बारी आपको बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए आपने केस सर्च करना है और आप जो है एडवोकेट में गए, यहाँ पे पिटिशनर या बोथ साइड का लिख लिया। अब यहाँ पे आपने लिख लिया PREM, पी कर दिया यहाँ पे और ये शो हो गया। अब मान लीजिए मेरे सारे केस निकल गए हैं। अब मैंने जो है इनको ऐड करना है, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर ये मान लीजिए CWP नंबर है, मान लीजिए तो मैंने कर दिया है। चलिए मैं कोई और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये है, यहाँ से भाई यहाँ पे आ गया। तो इसको ये ऊपर एक सेव अपडेट केस डिटेल है, ये मैं यहाँ पे इसको बटन दबा दूंगा तो ये मेरा केस में आगे सक्सेसफुली सेव्ड इन माई डायरी। अब मेरी एक माई डायरी का जो मैंने एक इसमें ऑप्शन दिखाई थी वो ये है और ये वहाँ पे सेव हो गया। इस तरह से आप अपने एक सारे केसेस सेव कर सकते हैं। फिर बाद में आपको ये कन्वीनियंट रहेगा कि जब भी कभी आपको देखना होगा तो बार बार आपको जो है उसको सर्च नहीं करना पड़ेगा और यहाँ से जो है आपको ईजी रहेगा। तो ये ही मुझे आप लोगों को बताना था। वैसे तो बहुत सारे लॉयर्स को तो पता है, शायद बहुत सारे क्लाइंट्स को नहीं पता होगा, लेकिन बहुत सारे जो न्यू लॉयर्स होंगे और पर्टिकुलरली लॉ स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी अभी से यूज़ कर लेनी चाहिए। बहुत काम में आने वाली ये जो है ऐप है, इसमें आगे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि ये आपके काफ़ी काम आएगी। तो काइंडली आप इसको कीजिए सेव और थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे, गॉड ब्लेस यू।